हेलो एवरीवन। आज के क्लास में आपका स्वागत है। आज का जो क्लास है हम लोग का कि कॉन्ट्रा वाउचर, रिसीप्ट वाउचर और पेमेंट वाउचर में कॉन्फ़िगरेशन का यूज़ कैसे करें। तो हमारे पास ये आप देख सकते हो, कुछ नोट्स दिया हुआ है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फ़ोटो लेना चाहते हो तो इसका फ़ोटो वगैरह भी ले सकते हैं। तो आज के क्लास में हम यही सेटिंग देखने वाले हैं। तो हम अपने टैली में जा रहे हैं। टैली में जाने के बाद आपको वाउचर में जानी है। वाउचर में जाने के बाद यहाँ पे आपका कॉन्ट्रा वाउचर या पेमेंट वाउचर या रिसीव्ड वाउचर ओपन हो जाता है। अगर कॉन्ट्रा वाउचर में जाना है तो आपको पहले क्लास में बता चुका हूँ। आप F4 प्रेस कर सकते हो, जो कि राइट साइड में आपको भी मिल जाएगा। पेमेंट वाउचर के लिए F5, रिसीव्ड वाउचर के लिए F6। तो कॉन्ट्रा वाउचर और पेमेंट वाउचर और रिसीव्ड वाउचर का जो सेटिंग होता है यानी कॉन्फ़िगर जो होता है वो लगभग लगभग सेम होता है। इसलिए जो भी अगर रिसीट वाउचर या पेमेंट वाउचर में कुछ अलग टाइप का अगर कोई सेटिंग मिलता है तो मैं उसको बताता चलूँगा। तो अभी हम कॉन्ट्रा वाउचर में जा रहे हैं जिसका शॉर्टकट की F4 होता है। तो F4 प्रेस करके मैं कॉन्ट्रा वाउचर में आ चुका हूँ। अब इसका कॉन्फ़िगर देखने वाले। कॉन्फ़िगर का शॉर्टकट की आप देख सकते हो, नीचे में राइट साइड में F12 होता है। तो F12 बटन प्रेस करके सबसे फर्स्ट लिखा हुआ है कि अगर आपको 2 बाई स्क्रीन पर 2 बाई के जगह पे और अगर आपको CR और DR यानी डेबिट और क्रेडिट यूज़ करनी है तो इस ऑप्शन को यस करके कंट्रोल A प्रेस कर लो। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे अभी 2 दिखा रहा था, तो अभी क्या दिखा रहा है, यहाँ पे क्रेडिट दिखा रहा है। तो मैं एक चीज़ आप लोगों को क्लियर कर दे रहा हूँ। 2 का मतलब अगर आप लोग नहीं जानते हो तो 2 का मतलब क्रेडिट होता है और बाई का मतलब डेबिट होता है। ये समझने पे डिपेंड करता है। तो आप 2 बाई अगर आपको समझ में आती है तो 2 बाई यूज़ कर सकते हो। DR और CR समझ में आती है तो DR और CR यूज़ कर सकते हो, जिसके लिए F12 बटन यूज़ करके आप कर सकते हैं। अगला जो आपका ऑप्शंस दिया हुआ है कॉन्फ़िगर में, वन ऑन नेगेटिव कैश बैलेंस। अगर इस ऑप्शन को अगर हम यस रखते हैं, से कंट्रोल ए से प्रेस किया, तो यदि अगर आपके पास कैश का अमाउंट यदि क्रेडिट में जा रहा है यानी माइनस में जा रहा है तो टैली हमको एक मैसेज देता है कि आपके पास उतना कैश क्या हो रहा है, माइनस में जा रहा है। जैसे मैं यहाँ पे एक कुछ अमाउंट डाल देता हूँ, मान लो 8000 डाला और एंटर प्रेस किया तो देख सकते हो नीचे में टैली हमको एक वार्निंग मैसेज देता है कि आपके पास कैश का बैलेंस नहीं है, फिर भी आप कैश को और माइनस कर रहे हो यानी क्रेडिट कर रहे हो, जिस कारण से आपका कैश कितना हो रहा है, -11,000 नेगेटिव में जा रहा है। अभी आप देख रहे हो 11,000 नेगेटिव में जा रहा है, जबकि मैं 8,000 डाला हूँ। तो इसका मतलब पहले से 3,000 और मैंने क्या कर दिया हूँ, क्रेडिट करके रखा हूँ, इसलिए पहले से 3,000 और माइनस में है और 8,000 और मैं क्रेडिट कर रहा हूँ। तो टोटल कितना हो गया, 11,000 हो गया है ना। तो इसलिए टोटल दिखा रहा है। टोटल आपके पास अगर 8,000 का एंट्री पास करते हैं तो टोटल कैश आपका -11,000 हो जाएगा। तो ये टैली हमको एक वार्निंग मैसेज देगा जब आप कॉन्फ़िगर से सेकेंड ऑप्शन को यस करके रखोगे। तो अगर नो रखोगे तो वो ऑप्शन टैली आपको प्रोवाइड नहीं करेगी। नेक्स्ट ऑप्शन से लिखा हुआ है स्किप द डेट फील्ड ड्यूरिंग वाउचर क्रिएशन। इसका मतलब होता है यदि हम इस ऑप्शन को फ़िलहाल अभी नो रखते हैं और कंट्रोल ए से बाहर आते हैं, तो अगर हमको डेट चेंज करना है, देखो यहाँ पे डेट दिखा रहा है 1 अप्रैल 2022। एंट्री पास करने के लिए आपको डेट चेंज करनी होती है जिसका शॉर्टकट की F2 होता है। तो आप F2 प्रेस करके भी आप यहाँ पे डेट डाल सकते हो जिस डेट पे आपको एंट्री करनी है, या आप अपने कीबोर्ड में बैक स्पेस बटन होता है, बैक स्पेस बटन से भी आप ऊपर में जाके डेट चेंज कर सकते हो। तो यानी कहने का मतलब अगर F12 से वो सेटिंग अगर नो रहेगा तो आपके पास डेट चेंज करने का 2 ऑप्शन मिलेगी। एक F2 से भी आप डेट चेंज कर पाओगे, एक बैक स्पेस बटन यूज़ करके कर्सर को डेट पे ले जाके भी आप डेट चेंज कर पाएंगे। मगर F12 से यदि हम इस ऑप्शंस को यस रखते हैं तो हमारा जो है ना, यहाँ पे मैं फिर से एंटर कर लेता हूँ। F12 से देख सकते हो थर्ड ऑप्शन को यस रखा हूँ। अब मैं डेट चेंज करने के लिए सिर्फ F2 ही बटन यूज़ कर पाऊँगा, आपका बैक स्पेस बटन यूज़ नहीं कर पाओगे। यस रखोगे तो F2 ही सिर्फ यूज़ कर पाओगे और नो रखोगे तो आपके पास दोनों ऑप्शन प्रोवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट जो होता है कि आप इस ऑप्शंस को यस ही रखो। इसका रीज़न ये है कि यदि आप इस ऑप्शंस को नो रखते हो और कर्सर से अगर डेट चेंज करते हो तो नेक्स्ट जब एंट्री पास करोगे तो वो एंट्री सेव होने के बाद जो
बैक वाला डेट होगा वो टैली ऑटोमेटिक ले लेता है, जबकि यस रखने से आपका जिस डेट पे एंट्री किए हो सेव करने के बाद वो डेट वहीं पे फिल्ड हो जाता है। तो बेस्ट है आप इस ऑप्शन को यस करके ही रखो। नेक्स्ट ऑप्शन जो लिखा हुआ है शो करंट बैलेंस ऑफ लेजर, अगर इस ऑप्शन को यस करके कंट्रोल ए से बाहर आया तो कोई भी अगर हम यहाँ से लेजर सेलेक्ट करते हैं तो उसका बैलेंस टैली हमको यहाँ पे शो करता है। देख सकते हो यहाँ पे करंट बैलेंस 3000 क्रेडिट, तो यहाँ पे बैलेंस दिखाएगा हर लेजर का बैलेंस। यदि हम यहाँ पे बैंक लेता हूँ तो बैंक का यहाँ पे अमाउंट दिखाएगा, बैलेंस दिखाएगा। SBI बैंक लेता हूँ तो SBI का दिखाएगा। तो सारा का यहाँ पे बैलेंस दिखा रहा है कि आपका बैलेंस नेगेटिव में है, पॉजिटिव में है, कितना है, वो आपको बैलेंस यहाँ पे टैली आपको शो करेगा। नेक्स्ट F12 फिर से प्रेस किया, अगला ऑप्शन लिखा हुआ है शो बैलेंस एज ऑन वाउचर डेट। इसका मतलब होता है जब इस ऑप्शन को यस रखोगे तो जिस डेट पे हम एंट्री पास करेंगे उस डेट पे ही उस लेजर का अमाउंट कितना था वो हम देख पाएंगे। जैसे कि मैं डे बुक में जाता हूँ, मेरे पास कुछ एंट्री है, मैं डे बुक में गया, डे बुक में जाने के बाद यहाँ पे F2 बटन दबा के स्पेस बटन दबा के एंटर प्रेस कर लोगे तो सारा एंट्री आपको यहाँ पे दिख जाएगी। मगर यहाँ पे अभी फ़िलहाल इस ऑप्शन का यूज़ हम नहीं दिखा पाएंगे, मगर एंट्री का यूज़ देखना है, ऑप्शन का यूज़ देखना है। तो जितना भी एंट्री मेरा पास हुआ है इस एंट्री को मैं फ़िलहाल अभी डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, डिलीट किया। यहाँ पे तीनों एंट्री का डेट चेंज कर दे रहा हूँ। जैसे कि देखो सारा तीनों जो एंट्री है ना कॉन्ट्रा वाउचर का वो सेम ही डेट पे मार दिया हूँ समझाने के लिए, तो मैं डेट चेंज कर रहा हूँ। इसका मैं कर दे रहा हूँ 2 अप्रैल F2 2 अप्रैल, कंट्रोल ए से सेव किया, कंट्रोल ए से सेव किया। और अगला को कर देता हूँ मैं 1 मई कर दे रहा हूँ, F2 1 मई। हाँ, अब यहाँ पे देख सकते हो सबसे फर्स्ट जो हमारा कॉन्ट्रा का जो एंट्री है वो 1 अप्रैल 2022 को पास किया गया था। जब इसमें हम एंटर प्रेस कर रहे हैं तो यहाँ पे देख सकते हो SBI का जो करंट बैलेंस है वो कितना है 7000 और HDFC में कितना है 10000। क्लियर है। अब दूसरे में जाते हैं, दूसरे में जाने के बाद अगला जो ऑप्शंस दिया हुआ है यहाँ पे कैश का 3000 और SBI का 7000, तो SBI में 7000 हुआ टोटल। तो यहाँ पे इस ऑप्शंस का यूज़ अगर हम यहाँ पे F12 से अगर इस ऑप्शंस को हम यस कर देते हैं तो कंट्रोल ए से एक्सेप्ट किया, अब देख सकते हो टैली हमको वही अमाउंट दिखा रहा है जिस अमाउंट पे हम एंट्री उस डेट को पास किए हैं। ठीक है, डायरेक्ट जिस डेट पे हमने एंट्री पास किया उसी दिन का बैलेंस देखने के लिए उस एंट्री का आप F12 से ये ऑप्शन को यस रखोगे। यदि नो रखोगे तो यहाँ पे टोटल देखो, यहाँ पे SBI में यानी टोटल यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिखाता है कि आपके पास टोटल ट्रांजेक्शन्स कितना का हुआ, SBI में कितना है, HDFC में कितना है। तो ये बेस्ट ऑप्शंस होता है आपका कि अगर आप जिस दिन एंट्री पास किए उसी दिन का सिर्फ आपको बैलेंस देखना है तो इस ऑप्शन को यस करके रखना है। नेक्स्ट है हमारा, इस ऑप्शन को यस नो रखोगे देन ही इस ऑप्शन को यूज़ कर पाओगे। साफ साफ क्लियर लिखा हुआ है सो फाइनल लेजर बैलेंस, मतलब ये टोटल बैलेंस दिखाएगा, टोटल आपका कितना अमाउंट डेबिट या क्रेडिट हुआ है कोई भी लेजर में, जो भी आप लेजर सेलेक्ट करोगे। जैसे मैं इसको यस किया तो फाइनल बैलेंस दिखाता है, चाहे वो SBI को, चाहे यहाँ पे जो भी लेजर आप सेलेक्ट करके उसका फाइनल बैलेंस दिखाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट सेक्शंस में बता सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शंस की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शंस में लिखा हुआ है यूज़ डिफ़ॉल्ट बैंक एलोकेशन। जब भी आप बैंक से रिलेटेड आप एंट्री पास करते हो, चाहे आप बैंक में डिपॉजिट करते हो, बैंक से पैसा निकालते हो, यानी बैंक से रिलेटेड आप लेजर यूज़ करते हो तो बैंक का डिटेल आपको देनी होती है। जैसे मान लो मैं बैंक में पैसा चेक के थ्रू विड्रॉ किया तो उस चेक का नंबर होगा, किस बैंक का चेक है उस बैंक का चेक का नाम डालना होता है। तो इस ऑप्शंस को फ़िलहाल नो रखेंगे। जब आपको बैंक का डिटेल डालनी है तो याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि आप इसको यस कर दीजिएगा। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है यूज़ डिफ़ॉल्ट बैंक एलोकेशन। जब आपको बैंक डिटेल प्रोवाइड करनी है, बैंक डिटेल डालनी है तो इस ऑप्शंस को हम नो रखेंगे। तो आप जब बैंक रिलेटेड एंट्री पास करोगे तो ये वाला स्क्रीन आपको खुलेगा। आप देखो हमारा कर्सर जो है ना, ये बैंक वाले लेजर पे HDFC बैंक एंटर किया, अमाउंट पे गया, एंटर किया, तो देखो ये लोकेशन स्क्रीन खुल जाता है। तो इसमें आप डाल सकते हो अकाउंट नंबर, बैंक नेम, जो कि हम लोग कॉन्ट्रा वाउचर में इसका हम सारा ऑप्शन को आपको बताया था। तो ये वाला स्क्रीन ओपन तब होगा
जब आप F12 से ये वाले ऑप्शंस को आप नो रखोगे तो। यदि आप हम इस ऑप्शन को यस करते हैं और कंट्रोल ए से बाहर आते हैं तो ये जो स्क्रीन जो खुल रहा था ये स्क्रीन ओपन नहीं होगा, डायरेक्ट टैली इसको सेव ले लेगा। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट ऑप्शंस की ओर बढ़ते हैं। जब इसको नो रखूँगा तभी आगे का ऑप्शन आपका एक्टिवेट होगा। फिलहाल ये दोनों ऑप्शन हम अभी नहीं पढ़ रहे हैं, ये दोनों ऑप्शन हम आप लोग को बैंकिंग का स्पेशल क्लास प्रोवाइड करेंगे, टैली का बैंकिंग का, उसमें मैं बताऊंगा। तो जो जो अभी ऑप्शन आपका ज़्यादा नीड है उसको मैं बता रहा हूँ। अगला ऑप्शन लिखा हुआ है शो बैंक एलोकेशन डिटेल। इस ऑप्शन को यस रखोगे और कंट्रोल ए से बाहर आओगे तो टैली आपको स्क्रीन पे ही उस बैंक का डिटेल यहाँ पे शो कर देगा। ठीक है, अब जो आप स्क्रीन में फिल किए थे, जो आपका बैंक लोकेशन स्क्रीन में फिल किया था, वो टैली आपको बाहर ही दिखा देगा। तो इस तरह का आपको देखने के लिए, बाहर ही सारा डिटेल देखने के लिए बैंक को F12 से ये ऑप्शन को आपको एक्टिवेट रखना है। नेक्स्ट ऑप्शन अभी नहीं पढ़ रहे हैं, ये हम बैंकिंग के क्लास में देखेंगे, ये भी नहीं पढ़ रहे हैं। प्रोवाइड कैश डेनोमेशन डिटेल, इस ऑप्शंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इस ऑप्शंस के बारे में आप लोग अधिकतर लोग जानते होंगे। आप लोग देखा होगा जब आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करने जाते हो तो आपको बैंक एक डिपॉजिट स्लिप प्रोवाइड करती है, जिसमें आप अपना नाम, अकाउंट नंबर, डेट, करेंसी, कौन सा करेंसी कितना है, जैसे कि 10 का नोट कितना है, 20 का नोट कितना है, 500 का नोट कितना है, तो वो सारी डिटेल फिल करते हो। तो ये चीज़ आपको टैली भी प्रोवाइड करती है। तो टैली में जब आप डिपॉजिट का एंट्री पास करोगे तब आप इस स्क्रीन का यूज़ कर पाओगे। तो इस ऑप्शन को मैंने यस रखा, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट किया, तो मेरे पास एक डिपॉजिट का एंट्री देख सकते हो, ये वाला एंट्री है। यहाँ पे जैसे ही हम एंटर जैसे देखो, मैं इसमें चला जाता हूँ, इसमें तो नहीं हुआ, ये डिपॉजिट का नहीं, ये विड्रॉ का है। डिपॉजिट के एंट्री में आपको देखिएगा, तो ये डिपॉजिट का एंट्री है। तो यहाँ पे देखो, कैश मैंने क्रेडिट किया और बैंक में, SBI बैंक में मैंने जमा किया। एंटर करूँगा, एंटर किया तो देखो यहाँ पे स्क्रीन ओपन हो चुका है, डेनोमिनेशन डिटेल। तो यहाँ पे मैं 5000 डिपॉजिट कर रहा हूँ, इसलिए 5000 में मैं डाला 2000 का नोट, मेरे पास 2 है तो टोटल 4000 हो गया, 500 का 2 है तो 1। इसी तरह से आपके पास जो भी नोट्स हैं आप डिपॉजिट करते समय आप वो चीज़ यहाँ पे डाल सकते हो। तो टैली में ये ऑप्शन आपको प्रोवाइड करके रखा है। तो F12 का सारा ऑप्शन आपका कंप्लीट हो चुका है। जो ऑप्शन मैंने छोड़ी है उस ऑप्शन को आपको बैंकिंग के क्लास में आपको बताई जाएगी। तो यहाँ तक अच्छे से आपको प्रैक्टिस करो। कहीं पे जॉब करने जाओगे तो आपको सेटिंग ही मस्ट है, कॉन्फ़िगर ही मस्ट है। ये ऑप्शन अगर आपको पता नहीं है तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये आज के क्लास बहुत इंपॉर्टेंट था। तो आप इसका चाहो तो मेरे, अगर आपको समझ में नहीं आ रही है, कोई ऑप्शंस को याद रखना है, PDF बना के रखना है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं एक बार स्क्रॉल डाउन कर दे रहा हूँ। तो आज का क्लास यहीं तक समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे नए वाउचर के साथ, नए कॉन्फ़िगरेशंस के साथ। तब तक धन्यवाद।